एवरीवन, कैसे हैं? दुआ करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनके पास जो है, क्या नाम है, अल्लाह पाक आपका भला करे, एजेंट पैनल मौजूद है लेकिन उनको यूज़ करना नहीं आता, वो न्यू है इस चीज़ में। तो इस वीडियो के अंदर मैं एजेंट पैनल की टोटल गाइडेंस आपको दूंगा, टोटल आपको उसके फ़ायदे बताऊंगा। और अगर आप लोगों के पास क्लाइंट पैनल है और आप एजेंट पैनल की तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं, एज अ एजेंट वर्क करना चाहते हैं, अगर आप मतलब कि एज अ क्लाइंट होकर 2 रुपये, 1.5 रुपये या 2.5 रुपये कमा रहे हैं, तो आप 5 रुपये या 10 रुपये कैसे कमा सकते हैं, तो वो उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन सारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम जैसे ऑन करते हैं तो ये इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आता है, ठीक है। जो इस तरह का डैशबोर्ड आता है, आपको मैं सब चीज़ें बताऊंगा कि हाँ भी इससे क्या क्या होता है। आपको ज़रूरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ें सीखने वाली है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। ये सबसे पहले जो है, ये रेंजेस लिखा हुआ, ठीक है। रेंजेस का मतलब होता है कंट्रीज़। सॉरी, ये सब कुछ ही कट गया। चलें दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं, मसला नहीं है। रेंजेस के मतलब होता है कंट्री। कंट्री जो मतलब कि जब आप नंबर चाहिए होते हैं ना, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, वो आपको रेंजेस से मिलेंगे, ठीक है। रेंजेस में से आप कलेक्ट कर सकते हो। ये हम पहले रेंजेस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने जो है ना, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि हाँ भी यार ये सारा इसका सीन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऊपर कंट्री सेलेक्ट करते हैं। ये सर्च के अंदर हम लिखेंगे जो हमें कंट्री चाहिए होगी ना, हम वहाँ लिखेंगे। अब यहाँ मैं लिखता हूँ तंजानिया, TAN लिखूँगा, तो इससे रिलेटेड जितने भी हैं, तंजानिया जेड लिख देते, 4 वर्ड लिखेंगे आप तो आपके सामने कंट्री आ जाएगी। ये अब तंजानिया की सारी रेंजेस हैं, ठीक है। इतनी सारी रेंजेस है, 22 रेंजेस हैं तंजानिया कंट्री की। अब ये कितनी प्राइस है इसकी, ये आप देख सकते हैं, 0.025, ठीक है। 0.025 होता है पाकिस्तानी 7 रुपये, ठीक है। 7 रुपये से भी थोड़ा प्लस ही होता है। तो आपने इसे रिक्वेस्ट किससे मतलब पैन आपने नंबर कैसे लेने हैं, तो आपने यहाँ पे ये साइट पे जो भी कंट्री हो ना, उधर आपने अपना नाम सर्च कर लेना है और इस साइट पे आपने रिक्वेस्ट करनी है इनसे। अब मैं कोई भी किसी भी चीज़ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अवेलेबल होगा तो मुझे मिल जाएगा। ये यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, सबसे ऊपर पे टर्म्स लिखा हुआ है। पे टर्म्स पे आपने वीकली कर लेना है, ठीक है। और क्वान्टिटी आपने कोशिश करनी है 500 पूरा ही उठाएँ, चाहे आपने 5 नंबर भी यूज़ करने फिर भी 500 पूरा उठा लें। ये रिक्वेस्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपसे, ये आपकी लोडिंग हो रही है, घूम रहा है यहाँ पे। और थोड़ा अगर आपका नेट बहुत फास्ट है तो जल्दी भी हो सकता है, मसला नहीं है। मेरा भाई स्लो है, सीधी सी बात है। ये नंबर हमारे एलोकेट हो गए सक्सेसफुली टू योर अकाउंट, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको काट देना है। अब हमारे पास समझो कि नंबर आ गए। अब मैं और भी कुछ कंट्रीज़ लेके दिखाता हूँ आपको। अब मैं लेता हूँ श्रीलंका, लेता हूँ श्रीलंका, सॉरी, श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका, ये क्या हो गया, ये आ गया श्रीलंका, ठीक है। अब श्रीलंका की रेंज के है तकरीबन 6.5 रुपये एक OTP का प्राइस है। मतलब अगर आप एक OTP लगाते हैं तो आपको 6.5 रुपये मिलता है। अगर आपके पास सिर्फ 10 बंदों की टीम है और जो कि डेली का सिर्फ 100 OTP लगाता है, तो ऑटोमेटिकली समझो कि एक दिन का आपका 1000 OTP लग गया। अगर आप 1000 OTP एक दिन का लगाते हैं तो एज आ एजेंट आपको कंपनी देती है 6,000 रुपये, 5,000 से 6,000 के दरमियान आपको पेमेंट मिल जाती है एक दिन की, 1000 OTP की। और उसके बाद आप अपनी टीम को देते हो 2 रुपये या 2.5 रुपये, तो समझो 2 रुपये या 2,000 या 2,500 आपने अपनी टीम को दे दिया, बाकी 3,000-3,500 आपकी बचत हो जाती है अगर आप एज अ एजेंट वर्क कर रहे हो। अगर एज अ क्लाइंट वर्क कर रहे हो फिर तो आपको वही जो लोग आपके एजेंट है वो आपको जितना दें, चाहे वो 1 रुपये दें, 2 रुपये दें, 3 रुपये दें, वही आपको खामोशी से जो है ना इज़्ज़त के साथ रख लेना चाहिए, क्योंकि आप एज अ मज़दूर हैं। तो आपको पता है जब आपके पास हुनर नहीं होता, आपके पास स्किल नहीं होता, आपके पास बिज़नेस नहीं होता, तो फिर हमें नौकरी करनी पड़ती है किसी दूसरे की। तो जो एज अ क्लाइंट वर्किंग है ना, वो किसी की नौकरी है। तो लेकिन एज अ एजेंट वर्क जो है, ये जो है माशाल्लाह से एज अ बिज़नेस है कि आप खुद इस चीज़ के मालिक हैं। आपका जब दिल करता है आप काम करें, जब दिल करता है ना करें। जितना करें उतना ज़्यादा मिलेगा, जितना कम करें उतना कम मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, सिंपल ऑफ दैट, ठीक है। ये जैसे ठेकेदारी निज़ाम होता है कि आपने आगे अपनी टीम लगा रखी है, काम वो कर रहे हैं, मज़दूर मिस्त्री लगे हुए हैं, बिल्डिंग वो बना रहे हैं, लेकिन मुआवजा इंशाल्लाह आपको मिलेगा उनके काम का भी और अपने काम का भी। जो उनका हिसाब है, जो उनसे आपने रखा हुआ है कि हाँ भी ये तुम्हारा है, वो आप उन्हें दे दोगे, जो आपका वो आप रख लोगे, सिंपल। अब यहाँ पे हम डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो हम इस जगह पर पहुँच जाएंगे। आपको हमने पहले बता दिया मैंने कि रेंजेस क्या होती है, रेंजेस से आप नंबर एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं क्लाइंट के जो ID है वो कैसे बनती है, ठीक है। ये आप क्लाइंट्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ आप 6 इंचों से ज़्यादा के कोई भी लिख सकते हैं। मैं जैसे ASDF और आगे गिनती लिख लो लाजमन, 1 2 3 4 या 1 1 2 2 3 3 4 जो भी लिखना है। और आपने कोशिश करनी है इसी को कॉपी करके नीचे डाल दें और इसी को कॉपी करके अपने क्लाइंट को सेंड कर दें, ठीक है। अब ये मैंने यूज़र नेम पासवर्ड लिख दिया, इसको ऐड पे क्लिक करूँगा तो समझो ये मेरी एक ID बन गई। थोड़ा सा टाइम लिया, वो ऊपर लिख दिया वेल डन क्लाइंट एडिड, क्या आपका क्लाइंट बन चुका है। अब यहाँ मैं सर्च करता हूँ ASDF, तो देखते हैं आता है कि नहीं। ये आ गया जी आपका ASDF 1 2 3 4, ठीक है। ये यहाँ पे एक्टिव है क्योंकि चल रहा है।
ठीक है। अब आपको क्लाइंट आईडी बनाने आ गई और आप कहते हो कि यार अभी क्लाइंट आईडी मैंने चेंज करना है, उसका नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड चेंज करना है। फिर आप क्लाइंट पर क्लिक करोगे, सर्च पे जाओगे, ASDF जैसे मैंने उसका नाम लिखा, वही आपने जिस क्लाइंट का चेंज करना है उस पर नाम लिखना है। ये आप थोड़ा सा आगे आओगे, ये पेंसिल का निशान है ऑरेंज कलर का ना, ये मिड के अंदर पेंसिल का ना, इस पर हम क्लिक करते हैं। हम क्लिक करते हैं तो वो सामने आपको बता देता है कि इसका यूज़र नेम ये है। अब मैं चेंज करना है तो मैं 1 2 3 4 की जगह 3 लगा देता हूँ और इसको कॉपी करके पासवर्ड भी इसका जो है ना मैं यही रखने वाला हूँ। उसके बाद मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो सिंपल हमारा क्लाइंट अपडेट हो गया। अब मैं दोबारा सर्च करता हूँ ASDF तो ये आपके सामने आ जाएगा 1 2 3 4 नहीं है, ये 1 2 3 है क्योंकि मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब आपको समझ आ गई कि किस तरीके से आपने जो है अपने क्लाइंट बनाने हैं और किस तरीके से उनका नाम एडिट करना है। अब सबसे नीचे हम चले जाते हैं माई नंबर्स पे। माई नंबर्स वो होते हैं जो कि आपने वहाँ से रिक्वेस्ट करके लिए होते हैं। अब मेरे पास इतने सारे नंबर्स मैंने ले रखे हैं, ये देख रहे हो, ये इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, इन सब कंट्रीज़ के मैंने नंबर लेके रखे हुए हैं। अब आपको भी इसी तरीके से 5 6 10 जिस चीज़ पे आप काम कर रहे होगे आप उन चीज़ों के नंबर ले लोगे। नंबर लेने के बाद जैसे आप माई नंबर पे क्लिक करते हो ना तो आप यहाँ से आके अपने नंबर्स चेक कर सकते हो और यहाँ से आप साइडों पे सिलेक्ट करके ये नंबर किसी और को दे भी सकते हो जिसको भी आपने देना हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। देखिए मुझे नींद आ रही है, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से अपने नंबर जो है दें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप यहाँ से अपने नंबर डालें, बल्क एलोकेशंस, ठीक है, SMS बल्क एलोकेशंस जहाँ लिखा हुआ ना ये, इस पर क्लिक करेंगे हम। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है क्योंकि मेरे नेट का इशू है। ये आगे सामने तो इस समय आपने अलग अलग डिटेल डालेंगे, सुकून से आप अपने जितने भी नंबर्स डालना चाहते हैं, सबको देना चाहते हैं, वो आप आराम से यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका वो पूछने के रेंजेस कि कौन सी कंट्री आपने देनी है। अब मैं कहता हूँ मैंने ये श्रीलंका की 17F देनी है कंट्री, और मैं कहता हूँ यार एक और कंट्री भी दे, अल्जीरिया भी दे देता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ अल्जीरिया के साथ यार अंगोला भी दे देता हूँ। अंगोला के साथ मेरा दिल कर रहा है, मैं कंबोडिया भी इसको देना चाहता हूँ। सॉरी, अल्जीरिया पे क्लिक हो गया, ये आ गया कंबोडिया, कंबोडिया भी मैं दे देता हूँ। इस तरीके से आप नंबर्स अपने दे सकते हो। यहाँ से आपको चूज़ क्लाइंट पे जाना है। अब मैं कहता हूँ मैंने सबको देना है तो मैं यहाँ पे सबको क्लिक कर दूँगा। अब मैं कहता हूँ यार मैंने इसको भी देना है, फिर इसको भी देने हैं, फिर और आगे इसको भी देने हैं। जितने क्लाइंट्स आप सेलेक्ट करना चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आप सर्च करके भी कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखते हो कि ASDF, ये सामने आ गया। अब मैं इसको भी देना चाहता हूँ, नंबर दे दिया। अब वो कहते हैं चूज़ पे टर्म्स, जैसे हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे वीकली, ठीक है। और पे आउट के ऊपर कुछ भी नहीं आपने करना, ये 0 का 0 रहेगा। अब QTY का मतलब आपको पता है क्वांटिटी होता है। यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखेंगे। अब कि हमने 10 देने, 5 देने, 1 देने, 2 देने, मैं वैसे आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1 पे क्लिक करता हूँ कि मुझे 1 नंबर देना है। और मैं जैसे एलोकेट पे क्लिक करूँगा तो हमारे जितने भी नंबर्स जो है ना अभी आ जाएंगे। सबसे ऊपर देखना आप नोटिफिकेशन ग्रीन कलर की, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट। ये सिर्फ मेरे नेट की वजह से वेट करना पड़ा, वैसे इतना वेट नहीं करना पड़ता। डू 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 डू, ये देखें, ठीक है। ये आपके नंबर जो है सब आईडीज़ को दे दी गए हैं। और उसके बाद आप लोगों ने अगर चेक करना है कि आपके कितने नंबर्स लगे हैं, कब कब नंबर लगे हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये स्टैटिक्स पे क्लिक करना है आपने। स्टैटिक्स का मतलब है जितनी भी आपने वर्किंग की, आपकी टीम ने वर्किंग की, वो आपके सामने हो जाएगी। जैसे आज मेरी टीम ने कोई वर्किंग नहीं की, ठीक है, ये सिर्फ सायरा ने किया, वो भी टेस्टिंग कर रही थी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, तो उनका 1 नंबर लग गया, ठीक है। तो ये BKB कोई BK के वेब है वो, ठीक है, ये उस पर कॉमर्स पे वर्क हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये श्रीलंका पे इसने लगाए हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर सायरा ने, ठीक है। आप चाहते हो कि मैंने यार आज का नहीं, मैं ये काफ़ी ये तारीख मैं कहता हूँ कि हाँ भी पहली से लेकर मैं अब तक के जो है ना चेक करना चाहता हूँ कितना काम हुआ, किस किस चीज़ पर काम हुआ है। तो सिर्फ शो रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं। हमने शो रिपोर्ट्स पे क्लिक किया, बोला वहाँ से डेट सेलेक्ट करके नीचे वाली डेट को यही रहने दें। नीचे वाली डेट का मतलब है आज की डेट। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं रुके वाईफाई दूसरा चेंज करके देखता हूँ। रुके हम वाईफाई चेंज करते हैं, ये हम ये वाला लगा लेते हैं। अब मेरे ख्याल से ये सही चल जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं कहता हूँ पहले से लेकर
ये मैंने डेट सेलेक्ट की, आज वाली डेट चेंज नहीं की, वो 10 तारीख वही लिखी हुई है। तो ये सारे आपके सामने आ गए हैं कि हाँ भाई इस चीज़ के ऊपर वर्क हुआ है, ये कंपनीज के ऊपर वर्क हुआ है, ठीक है। अब हम ये CLI है लास्ट के अंदर ना, ये CLI नीचे लिखा हुआ है, लेकिन उसका ऑप्शन यहाँ पे है। तो मैं CLI पे क्लिक करता हूँ, कौन कौन सी ऐप के ऊपर मेरी टीम ने काम किया है, ठीक है। तो ये देखें, ये इस ऐप के ऊपर काम किया, ठीक है। स्पिन रोल्स के ऊपर इन्होंने किया है 1539 OTP लगाए हैं, डिस्कॉर्ड के ऊपर 181 लगाए हैं, ऑथ मैसेज पे 166 लगाए हैं, तलबात पे, बाइनेंस पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, कनेंट पे, बहुत सारी मतलब मेथड्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिन पे वर्किंग हो रही होती है, लेकिन ये सारे पेड मेथड होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि यार मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि हाँ भी टोटल हमने जो है स्पिन रोल्स के ऊपर कितना वर्क किया। स्पिन रोल्स पे हमने बस ये वर्क किया, इससे पहले मतलब हमने स्पिन रोल्स पे काम ही नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप चेक कर सकते हैं कि किस चीज़ पे कितना। अब मैं क्लाइंट पे काम क्लिक करता हूँ कि यहाँ पे कौन से क्लाइंट ने कितना वर्क किया है, ये भी हम चेक कर सकते हैं स्टैटिक्स पे क्लिक करके। ये देखेंगे, एक के ने 400 कुछ लगाए हैं, सनाउल्ला ने इतने लगाए हैं, फलाने ने इतने लगाए हैं, फलाने ने इतने, फलाने ने इतने। इस तरीके से सारे जो भी क्लाइंट्स हैं, कोई मेहनती है कोई नहीं है, 27 OTP लगे हैं, $45 बने हैं, लेकिन काम देखें बस ऐसे ही है, ठीक है। किसी ने कम की, किसी ने ज़्यादा की, बस टीम आपकी अच्छी हो। वैसे मैं क्लाइंट वर्क नहीं करता, ये सिर्फ प्रोटोटाइप ही है, समझ लो। ये सब एजेंट्स हैं जो कि एज आ समझ लें, क्या कह सकते हैं आप, कि टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया टोटल डैशबोर्ड का कि यहाँ पे स्टैटिक से क्या होगा, माई नंबर से क्या होगा, रेंजेस का मतलब क्या है, डैशबोर्ड का मतलब क्या है। और ये आपको मैंने बता दिया, यहाँ से आपने नंबर देने बल्क के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर कोई इतना जानने वाली चीज़ है नहीं। हाँ, एक ये चीज़ है, माई टेस्ट पैनल, ठीक है। अगर आपको थोड़ा दिमाग लड़ाने का टाइम मिले तो आप लड़ा के यहाँ से चेक कर सकते हैं किस किस चीज़ पर वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो ये सारी जो है ना वो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर लोग अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके नाम छुपे होते हैं, थोड़े बहुत विजिबल होते हैं। तो ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं हाँ भी किस तरीके से लोगों को हम लोगों के काम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इतनी सी ये वीडियो थी, आप लोगों के लिए दोबारा से इंशाल्लाह हाजिर होंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को जो है हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ लैमेक्स के मैनेजर्स होते हैं, लैमेक्स के जो एजेंट्स होते हैं वही सिर्फ होंगे इसके अंदर। अगर आपने वो ग्रुप ज्वाइन करना हो तो हमें बता दीजिएगा, लेकिन ग्रुप ज्वाइन है और ज्वाइन करना जो है पेड है, तो फ्री नहीं है, लेकिन 1 टाइम फ़ीस होती है। अगर आप पे करना चाहें तो आपको हम ऐड कर देंगे। उसके फ़ायदा ये होगा उसका कि आपको जो है मेथड भी मिलेगा, वहाँ पे आपको हेल्प भी मिलेगी। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एजेंट्स हैं, वहाँ कोई भी क्लाइंट नहीं है। जिसके पास एजेंट पैनल है वही वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अगर आप भी ऐड होना चाहते हैं उसके अंदर तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदे तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि तकरीबन 14 से 15 एडमन्स उसके अंदर मौजूद हैं, जिनकी 14 से 15 टीम्स हैं, ठीक है ना। और वो सब उस चीज़ पर वर्क कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं कि हाँ भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डेली किस किस चीज़ पर वर्किंग हो रही है, वो हर चीज़ की वहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप भी शेयर कर सकते हैं तो आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सिंपल सी बात है, जी का मतलब यही होता है कि हाँ भी जी को जी होता है, आप वहाँ उनकी हेल्प करेंगे, वो वहाँ आपकी हेल्प करेंगे। अगर इस तरह की कम्युनिटी आपको ज्वाइन करनी चाहिए तो हम प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना